गुड इवनिंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रकाश। चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेल चित्र के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग नर्नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, नर्नस्ट समीकरण। विद्यार्थी, हम लोग देख रहे हैं नर्नस्ट समीकरण। हे विद्यार्थी, ध्यान सुनिए। कोई भी विद्यार्थी तत्व या कोई इलेक्ट्रोड हो, उस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के दौरान हमें वैद्युत अपघट्य की आवश्यकता पड़ती है। इस अपघट्य के सांद्रण तथा इलेक्ट्रोड विभव के मध्य क्या संबंध है, इसी संबंध को स्थापित करने के लिए नर्नस्ट नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया, जिसे क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। किसी तत्व के इलेक्ट्रोड विभव तथा अपघट्य के सांद्रण के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए नर्नस्ट नामक वैज्ञानिक द्वारा एक समीकरण दिया गया, जिसे क्या कहते हैं? याद रहेगा। और यदि बोलचाल भाषा में ऐसे बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए, किसी तत्व के इलेक्ट्रोड विभव अपघट्य के सांद्रण तथा ताप के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए नर्नस्ट नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया, जिसे क्या कहते हैं? तो विद्यार्थी, उम्मीद करता हूं कि नर्नस्ट समीकरण का डेफिनेशन याद हो गया होगा। नर्नस्ट समीकरण का डेफिनेशन क्या है विद्यार्थी? तो किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव कमा अपघट्य के सांद्रण तथा ताप के मध्य संबंध को नर्नस्ट नामक वैज्ञानिक द्वारा समीकरण के रूप में दिया गया, जिसे क्या कहा जाता है? यस, नर्नस्ट समीकरण कहा जाता है। विद्यार्थी, अब देखिए, ये नर्नस्ट समीकरण क्या है। आप सभी लोगों को पता है कि IUPAC मान्यता के अनुसार किसी तत्व के मानक इलेक्ट्रोड विभव को ही किसी तत्व के मानक अपचयन विभव को ही उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो विद्यार्थी, हम सब क्या करते हैं कि एक अपचयन अभिक्रिया लेते हैं। मान लेते हैं कि यह M एक मेटल है, धातु है, और इस धातु से बना हुआ ये धनायन एक्वस सॉल्यूशन अपघट्य का काम कर रहा है। AQ लिखे मैंने, एक्वस सॉल्यूशन वैद्युत अपघट्य का काम कर रहा है। जैसे ही विद्यार्थी इसको N इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बताओ, मैं पूछूं कि Zn2 प्लस है, इसको कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि वह उदासीन हो जाएगा? तो जितना इसके ऊपर आवेश है, यदि उतना इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो यह उदासीन हो जाएगा कि नहीं? तो बताओ, Mn प्लस एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स में को जब हम N इलेक्ट्रॉन प्रदान किए तो ये विद्यार्थी अपचयित होकर M सॉलिड बन गया। अब बताओ विद्यार्थी, M सॉलिड, बताओ कि यहाँ पे Mn प्लस जो है अपघट्य है, यहाँ N इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और वह M सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब विद्यार्थी, इस अभिक्रिया के लिए क्या करेंगे? हम नर्नस्ट इक्वेशन लिखेंगे। विद्यार्थी, नर्नस्ट इक्वेशन लिखने के लिए लिखना पड़ेगा पहले इसका इलेक्ट्रोड विभव। तो इसका इलेक्ट्रोड विभव लिखने के लिए वो इलेक्ट्रोड विभव को E से स्प्लिट किया जाता है, और इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना हो यहाँ, तो मैंने बताया था कि Mn प्लस एक्वस बाई M सॉलिड। जैसे याद करो विद्यार्थी, मानक इलेक्ट्रोड विभव के केस में मैंने इसके बारे में आप लोग को बताया था कि विद्यार्थी यह ऐसे है, तो आप इसको इलेक्ट्रोड विभव के रूप में कैसे लिखोगे? या मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में लिखोगे कि Zn2 प्लस बाई Zn, यही ना, इधर वाले को और इधर वाले को लेकर के लिख देते थे। सेम यहाँ पे मैंने पहले इसको लिखा, फिर इसको लिखा और यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। विद्यार्थी, इतना बराबर होता है
मानक इलेक्ट्रोड विभव, यस, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mn प्लस एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स बाय M सॉलिड माइनस RT बटा NF नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ M सॉलिड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स। यही विद्यार्थी जो समीकरण है ना, इस समीकरण को बोला जाता है क्या? नर्नस्ट समीकरण। देखिए, इसमें यह किसी तत्व का या किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है और उस इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के दौरान वैद्युत अपघट्य का सांद्रण है और क्या टेम्परेचर है, ये भी परिणत किया जा रहा है। तो कैसे किसी तत्व के इलेक्ट्रोड विभव, टेम्परेचर और अपघट्य के सांद्रण के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए नर्नस्ट नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया जिसे क्या कहते हैं। और यह समीकरण यहाँ है विद्यार्थी, अब ध्यान से सुनना आप सब। विद्यार्थी आप बताओ लो कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि Mn प्लस एक्वस बाई M सॉलिड इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mn एक्वस बाई M सॉलिड। विद्यार्थी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि माइनस RT बटा NF, ये है नेचुरल लॉग। क्या आप लोग को पता है कि नेचुरल लॉग को जनरल लॉग में जब कन्वर्ट किया जाता है तो ये नेचुरल लॉग x को जनरल लॉग x में कन्वर्ट करने पर 2.303 से गुना करना पड़ता है। विद्यार्थी याद रखिएगा, नेचुरल लॉग को जनरल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए विद्यार्थी 2.303 से क्या करना पड़ता है भाई लोग? गुना करना पड़ता है। बताइए यहाँ पे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू RT बटा NF, और यहाँ से लिख देंगे नेचुरल लॉग को जनरल लॉग में लिख देंगे। अब कंसंट्रेशन ऑफ M सॉलिड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स। विद्यार्थी अब आप बताइए कि क्या आप लोग को पता है किसी भी शुद्ध ठोस, द्रव या गैस यदि शुद्ध पदार्थ है तो उनका कंसंट्रेशन ऑलवेज विल बी 1, सदैव कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पे एक शुद्ध सॉलिड सब्सटेंस है तो इसका कंसंट्रेशन मैं कितना लिख सकता हूँ? ध्यान रखिएगा कि एक शुद्ध ठोस या द्रव या गैसीय पदार्थ का सांद्रण सदैव कितना होता है? 1 होता है। यस, 1 होता है। अब बताओ विद्यार्थी, हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ R का वैल्यू पुट कर देते हैं, T का वैल्यू पुट कर देते हैं, F का वैल्यू पुट कर देते हैं और फाइनल जो सिंपलेस्ट फॉर्म आता है उसको लिखते हैं। ठीक ना? कि ऐसा फॉर्मूला है जिससे न्यूमेरिकल बनाने के वक्त ज्यादा कष्ट न हो। आइए हम सब क्या करते हैं कि विद्यार्थी यहाँ लिख देते हैं E डिग्री ऑफ Mn प्लस एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स बाय M सॉलिड माइनस कितना विद्यार्थी? माइनस बताओ भाई लो, हम R का, T का, N का, F का वैल्यू पुट करें। चलिए 2.303 इंटू R का वैल्यू कितना था? 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल इंटू टेम्परेचर। बताओ बाबू, जब आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने जाते हो तो इस समय विद्यार्थी बोलते हो ना कि 298 केल्विन ताप पर एक मोल वैद्युत अपघट्य में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा अपघट्य के मध्य इलेक्ट्रॉनों या आयनों के प्रवाह के लिए आवश्यक विभव उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो विद्यार्थी यहाँ हम लोग टेम्परेचर कितना यूज करते हैं? और विद्यार्थी बटा में N इंटू फैराडे का मान कितना होता है? 6500 कूलम होता है। और यह है विद्यार्थी लोग 1 बटा कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस एक्वस इलेक्ट्रोड। देखिए ये है विद्यार्थी ना समीकरण।
अब इसको हम लोग हल करके फाइनली लिख सकते हैं कितना विद्यार्थी, तो ई डिग्री ऑफ एम एन प्लस एक्वस बाई एम सॉलिड माइनस, इन सब को हल करेंगे तो विद्यार्थी आएगा 0.0591 बाई कितना। देखिए बाबू इस सब को हल करेंगे तो इतना आएगा, ठीक ना, हल करके देख लीजिएगा लो, इंटू log 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स। विद्यार्थी ये हो गया इनके नॉनस्ट समीकरण का सरलतम रूप। इससे भी एक छोटा सा रूप होता है, यदि आप इतना नोट कर लेते वीडियो को रोक करके तो फिर मैं आपको बता देता। तत्काल पहले नॉनस्ट समीकरण टॉपिक दिए हैं, पहले उसके बारे में लिखिए एक लाइन, लिखिए नॉनस्ट समीकरण के बारे में एक लाइन। बोले बाबू, बोले ना, लिखिएगा, लिखिएगा किसी तत्व के इलेक्ट्रोड विभव, किसी तत्व के इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव तथा तथा उसमें प्रयुक्त अपघट्य, तथा उसमें प्रयुक्त अपघट्य 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 के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए नर्नस्ट नामक वैज्ञानिक द्वारा एक समीकरण दिया गया, एक समीकरण दिया गया जिसे नर्नस्ट समीकरण कहा जाता है। ये बहादुर, अब आप यहां से इस रिएक्शन को लिखकर और उसके नीचे नर्नस्ट समीकरण को लिखिए, लिखेंगे जस्ट इसके बाद हम इसका सबसे सरलतम रूप यहाँ ला के लिख देते हैं। ओके, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। विद्यार्थी सिर्फ मैं ऊपर वाला रिएक्शन मिटाता हूँ और विद्यार्थी इसका सबसे सरलतम रूप लिखता हूँ। देखो सबसे सरलतम रूप क्या होगा इसका, ध्यान दीजिएगा इधर। सरलतम रूप होगा, बताओ बाबू, यह तो है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव को सिर्फ किससे सूचित करते हैं, और ये है मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो किससे सूचित करते हैं बाबू, ई डिग्री से माइनस। इतना को लिखेंगे हम 0.0591 लिखे ना बाबू, बट्टा में कितना ए, और ये हो जाएगा विद्यार्थी लॉग 1 कंसंट्रेशन ऑफ क्या विद्यार्थी, एम एन प्लस एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब वैद्युत अपघट्य। बाबू ध्यान दीजिएगा, हम चाहते तो यहाँ 1 जो लिखे हैं, तब वो 1/a को AK पर -1 नहीं लिख सकते थे, तो इसका मतलब कि हम कंसंट्रेशन ऑफ एम के पावर n प्लस एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स को हम ऊपर ले सकते हैं -1 चला करके, और यदि ये -1 आ जाता है यहाँ तो प्लस लिख सकते थे और ये गुना में हो जाता, कहते नहीं हो जाता, बात समझ रहे मेरा क्या कर रहे हैं, तो एक नया फॉर्म भी तैयार हो जाता। लेकिन जनरली विद्यार्थी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इसे ही बोला जाता है। देखिएगा, ये नर्नस्ट इक्वेशन का सबसे सरलतम रूप है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि विद्यार्थी इस समीकरण में प्रयुक्त होने वाले सभी पदों का पहचान लिख देता हूं। क्या, तो जैसे यहां लिखेंगे
विद्यार्थी जहाँ ई एम एन प्लस एक्वस बाई एम सॉलिड क्या है भाई, तो इलेक्ट्रोड विभव, ये है मानक इलेक्ट्रोड विभव, आर है स्थिरांक गैस स्थिरांक, टी है तापमान, एफ है फैराडे, एन है ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, याद रहेगा। फिर विद्यार्थी यहाँ पे यह है नेचुरल लॉग, ये है धातु एम का सांद्रण, और यह है विद्यार्थी जलीय वैद्युत अपघट्य एम एन प्लस का सांद्रण। हर चीज को मेंशन कर दिया है, ठीक है विद्यार्थी। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं तब लिख देते हैं सब चीज को। बोलिए, जहां ई या ई एम एन प्लस एक्वस बाई एम सॉलिड क्या है विद्यार्थी, इलेक्ट्रोड विभव। अब नेक्स्ट है विद्यार्थी ई डिग्री या ई डिग्री एम एन प्लस एक्वस बाई एम सॉलिड क्या है जी, मानक इलेक्ट्रोड विभव। जो विद्यार्थी ये अलग अलग तत्वों के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अलग अलग होता है ना बाबू, बोलो, और ये तो डिपेंड करता है विद्यार्थी टेम्परेचर और वैद्युत अपघट्य के सांद्रण पे। बाबू देखिए, अब विद्यार्थी उसके बाद क्या था, आर, आर क्या है जी, गैस स्थिरांक। गैस स्थिरांक। बताओ बाबू, ये गैस स्थिरांक आर का मान होता है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, यही ना है भाई जी। तो ध्यान रखिएगा, इसी वैल्यू को मैंने पुट किया था वहां। नेक्स्ट विद्यार्थी टी, टी क्या है विद्यार्थी, तापमान। एन क्या है बाबू, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कंसंट्रेशन ऑफ एम सॉलिड क्या है विद्यार्थी, तो धातु एम का, और विद्यार्थी एम एन प्लस एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन, मतलब अपघट्य का सांद्रण। लो भाई, नर्नस्ट इक्वेशन में आने वाले सभी पदों को मैंने मेंशन कर दिया, आप फटाक से नोट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग इसका एक एग्जांपल ले लेंगे। हाँ, वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए विद्यार्थी, इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं कि विद्यार्थी एज अ जनरल ये हो गया विद्यार्थी। अब एक किसी विशेष रासायनिक अभिक्रिया के लिए आप लोग क्या नर्नस्ट समीकरण लिख सकते हैं विद्यार्थी? आइए एक न्यूमेरिकल बनाते हैं इसके ऊपर, एक न्यूमेरिकल बनाते हैं इसके ऊपर हम लोग। क्वेश्चन है, ई Zn2 प्लस बाई Zn का मान ज्ञात करें यदि कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स का वैल्यू दे दिया गया 0.01 एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2 प्लस बाई Zn विल बी 0.76 वोल्ट। होता है बहादुर? अबे याद है तुम लोगों को जी कि जिंक का मानक इलेक्ट्रोड इतना होता है। तब विद्यार्थी अब इसकी सहायता से हम लोग न्यूमेरिकल बना देंगे, इतना वोल्ट लिखे हुए हैं। तो विद्यार्थी इसको ध्यान से देखोगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आएगा अपना कि यह जो Zn2 प्लस है वह जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। ये तभी संभव है
जब इस तरीके से रिएक्शन लिखेंगे हम लोग। और विद्यार्थी यह चूंकि एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब बताओ विवेक, खड़ा हो जा, खड़ा रहो हो जाए। चलिए, तो विद्यार्थी ये है नर्नस्ट समीकरण से। नर्नस्ट समीकरण से होता है ई Zn2 प्लस बाई Zn इक्वल्स टू ई डिग्री ऑफ Zn2 प्लस बाई Zn माइनस 0.0591 बाई n। बताओ बाबू, इस बार n का वैल्यू कितना होगा? हाँ, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n का वैल्यू कितना? 2 लॉग 1 बटा कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस एक्वस, यही ना विद्यार्थी। अब वैल्यू को पुट करो। इसका मानक इलेक्ट्रोड हो यहाँ दिया है 0.7 माइनस, बाबू ये वैल्यू माइनस में होगा जी, माइनस 0.76 माइनस 0.0591 बाई इंटू, बताओ विद्यार्थी, यहाँ पे आप पुट करेंगे लॉग 1 बटा इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.01 को क्या मैं लिख दूं 1 गुने 10 के पावर माइनस 2? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 गुने 10 के पावर माइनस 2? तो विद्यार्थी 1 गुने 10 के पावर माइनस 2 जो ये कंसंट्रेशन है ऊपर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। जल्दी बोलो, माइनस 0.76 माइनस 0.0591 बाई 2, और ये ऊपर जाएगा तो लॉग 10 के पावर कितना बाय 2। और बताइए लॉग में हेड का पावर गुना में आता है तो ये 2 गुना में आ जाएगा। बताइए माइनस 0.76 माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू क्या गुना में आएगा 2, और लॉग 10 का वैल्यू, तो विद्यार्थी 2 से 2 कटेगा। अब बताइए इतना में से इतना घटाना दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, जोड़ दीजिए। तो यहाँ बताइए विद्यार्थी, जोड़ने आता है ना आप लोग को, डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलो 0.76 है और यहाँ है 0.0591, दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ 2 अंक है, 2 जीरो बैठाइए बस, जुड़िए। 0 में कितना था यहाँ 9 विद्यार्थी, 6 और 5 बचा कितना, और 7 और 1 यहाँ गया। यानी कि विद्यार्थी इस 9 को मुझे छोड़ना है तो 1 बढ़ा दे, इसमें 82 लिख दें। बताओ, लिख देंगे यहाँ पे माइनस 0.82। समझ में आया न्यूमेरिकल कैसे बना? तो ये कंसंट्रेशन जो दिया, किसी विद्यार्थी को ये नहीं ना पार कर गया जी कि 0.01 को आपने 1 × 10⁻⁻² कैसे लिख दिया? बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखिएगा लोग। आइए उसको ही मैं सिखा देता हूँ कि कैसे लिख दिया मैंने। आइए यहाँ लिखता हूँ मैं 0.01 को क्या हम लिख सकते हैं 1/100? बताओ 1/100 तो 100 के बाबू 10 के पावर 2 लिख सकते नहीं सर? ये ऊपर जाएगा तो 1 गुने 10 के पावर -2 नहीं हो जाएगा जी? यही तो मैंने यहाँ ला के लिखा था। बढ़िया है। तो विद्यार्थी एक न्यूमेरिकल इस पे का नोट कीजिए, और इस वीडियो में इतना है। जय हिंद।